26। राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई, लेकिन उनके तेवर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत की आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज उठाते रहेंगे और इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है वो भारत की आवाज है, क्योंकि उनको सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राजनेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन बहुत दिनों में एक बहुत बड़े कद के नेता की तरफ से इस तरीके का बयान आना, अदालत में मुकदमेबाजी होना और उसके बाद राहुल गांधी ने जरूर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे इस मामले पर और उन्हें सजा स्वीकार है। इसके बाद पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, आंदोलन कर रही है और बीजेपी का यह कहना है कि सिर्फ यही एक मामला नहीं है, बल्कि कैम्ब्रिज में भी जाकर उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे भारत को उन्होंने नीचा दिखाया है, भारत की बदनामी हुई है और इसके लिए भी उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और आज का मुद्दा यही है कि क्या राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहेंगे। असल में आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस पर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला समझिए, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, लेकिन उनके तेवर बरकरार हैं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए थे। वो राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा का विरोध कर रहे थे। सरकार पर न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे थे। लोकसभा सचिवालय ने उसी सजा के चलते जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केरल के वायनाड सीट से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था कि आप माफी मांगेंगे क्या, आप माफी मांगेंगे क्या। उन्होंने सख्त इनकार की है। एक तो गलती करना, बाद में माफी नहीं मांगना, और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, ये का बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? कोर्ट के खिलाफ बीजेपी का कई विषयों पर बीजेपी के खिलाफ भी कोर्ट का आदेश आया है, नहीं आया है इस देश में गत 7-8 वर्ष में? किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या वो समझ के रखा है? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे। सदस्यता रद्द होने का ये नोटिफिकेशन जारी होके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी मीडिया के कैमरे में कैद हुए, लेकिन पत्रकारों के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल खामोश रहे, लेकिन उनकी पार्टी देश भर में इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज बुलंद करने में जुट गई। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है। अगर ये राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस राहुल पर फैसले के खिलाफ संसद और सड़क के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, क्योंकि जिस जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है,
उससे राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक यानी कुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। सदस्यता जाने के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वहीं दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्द लिखे। ये देखिए, पहला ट्वीट था उनका। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। ये महात्मा गांधी के बोल हैं जो राहुल गांधी ने अपने दूसरे ट्वीट में लोगों के सामने रखा। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। उसमें ठाकुर बलवान सिंह, फॉर्मर कांग्रेस एमएलए, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। डॉक्टर अजीत कुशवाहा, एमएलए आप सीपीआई एमएल से हैं। सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, पहले तो अदालत में उन्हें 2 साल की सजा हुई और उसके बाद अब लोकसभा की सदस्यता जो है उनकी निरस्त हो गई है। कांग्रेस इसको पेश कर रही है कि एक हीरो के तौर पर राहुल गांधी निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने जो कहा वो कायम है और माफी मांगने की बात तो भूल जाए, वो ऐसी आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को सुन रहा था और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े नाराजगी में हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को, या उन लोगों को जो कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र किसने रचा? अदालत ने रचा या फिर पार्लियामेंट ने रचा? अरे भाई, और क्या जो राहुल गांधी ने वो जो शब्द कहे थे इलेक्शंस में कि एक जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको सभी को एक ही कैटेगरी में खड़ा किया, चोर का संज्ञा दे दी उनको, क्या वो षड्यंत्र का हिस्सा था जो राहुल गांधी ने बोला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्न किया था कि आप आगे से इसका ध्यान रखिए, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने फिर बोला, वही बोला जो है उनके मन में है, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था? और कानून जो एक उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से एक जो है कानून बदलने की कोशिश की, शायद उन्हीं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही जो लोग स्टेटमेंट देते हैं उनको बचाने की कोशिश की, उस बिल को फाड़ने का काम जो था राहुल गांधी ने कहा, तब ये बहुत हीरो के तौर पर करप्शन के खिलाफ जो है बहुत बड़ा जो है एक जिहादी है, इस प्रकार की बात उन्होंने जो पेश की थी, तब कांग्रेस के लोगों ने बड़ी वाहवाही की थी। क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था? अरे भाई, देश का कानून है, अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। लोकसभा ने अगर रद्द की है तो कानून के मद्देनजर की है। और वो जो है आप मोदी जी को जो है गाली निकालते हुए, सभी मोदी जो है उनको सभी को आप जो है गाली निकालोगे, चौकीदार चोर है कहोगे, प्राइम मिनिस्टर को चोर कहोगे जी, उसके बाद कहोगे षड्यंत्र है। यह आजादी चाहिए आपको बोलने की? ठीक है, आएंगे आपके पास एक बार फिर लौटकर, आपके पास निर्मल सिंह जी आपके पास आएंगे लौटकर। ठाकुर बलवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर एमएलए कांग्रेस के। बलवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने सुना होगा निर्मल सिंह भी जो बोल रहे थे, और उससे पहले मैं आपसे यह सवाल कर लूं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक ब्रेव फेस मेंटेन कर रखा है, वो कह रहे हैं कि माफी की कोई बात ही नहीं है, मैं आगे भी ऐसी बातें उठाते रहूंगा। लेकिन अदालत ने भी जो टिप्पणी की, अपने जो फैसला सुनाया, उसमें यह लिखा कि राहुल गांधी की जो आचरण है, जो आदत है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले उनको राफेल वाले मामले में उनको हिदायत दी थी कि इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने अदालत में ये पक्ष रखा, अपनी ये दलील दी कि वो उनका मतलब ऐसा नहीं था, तो अदालत ने यह कहा कि आप बहुत बड़े नेता हैं, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी में बहुत ही बड़े पद पर आप काम करते हैं, बहुत लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, और ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं
उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन सब के बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इसी तरीके से बोलना जारी रखूंगा और जो मैं बोल रहा हूं वो भारत की आवाज है। आपको लगता है कि यही भारत की आवाज है जो अदालत में जाकर गलत साबित हो जाती है? देखिए, निर्मल सिंह जी तो भाषण दे रहे हैं और कोई फैक्ट्स इनके पास है नहीं। आज की डेट में जो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खतरे में है, वो कोई झूठ नहीं बोला, वो सच कहा। निर्मल सिंह जी भी पुराने एक्टिविस्ट है और मैं भी पुराना एक्टिविस्ट हूं, वी नो। और भारतीय जनता पार्टी किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती रही है अगेंस्ट वेरियस, इंदिरा गांधी, अगेंस्ट राजीव गांधी, बोफर्स का मसला इतना हुआ, आपको पता, जब वीपी सिंह जी आए तो ये सारे साथ थे, उन्होंने कहा गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। तो किसी ने कोई किसी किस्म का केस नहीं बनाया। अब अभी की बात देख लो, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और कई किस्म के लोग मिले उसको, कश्मीर में मिले, जम्मू में मिले, पूरे हिंदुस्तान में मिले, हर एक आदमी अपनी बात करता रहा। ये नोटिस लेके पहुंच गए कि हाँ जी बताओ जी किस किस की मोलेस्टेशन हुई, किस किस का रेप हुआ। इतना बड़ा लीडर जो इतने हजूम में चल रहा है, वो उनके एड्रेस पूछेगा क्या? जो जो चलता गया वो मिलता गया हर बात से। और ये मैं कहूं, आज कितने दिन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते कि कॉलेजियम की बात मानो, और इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोदी जी की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ चाहते मतलब कि वो लेने के लिए ऑर्डर लेने के बाद उसको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। चलिए, तो ये तो एक दूसरा मुद्दा हो गया, इस पर भी बात करेंगे हम आगे। लेकिन आप जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बारे में जितनी निगेटिव बातें उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर कही, जाहिर सी बात है जब आप अंतर्राष्ट्रीय जो एक प्लेटफॉर्म है वहां जाकर ये बात करते हैं जिसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं, उसमें तो ये बताना पड़ेगा कि किस राज्य में उनको ऐसी महिलाएं मिली, बेटियां मिली जिनके साथ गलत कुछ हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीर में जब मैं था कुछ लोग मिले जो आतंकवादी उनको बता रहे थे, उन्होंने मुझको देखा, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इस तरीके की जो बातें होती है, आप रेफरेंस तो लेते हैं, लेकिन आप जब एक जिम्मेदार तरीके से बात करना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है ना कि आपने किससे बात की, किस कंटेक्स्ट में बात की, कहां बात की। बीजेपी यही तो सवाल उठा रही है। सच्चाई के रास्ते में है। सुनिए, राहुल गांधी सच्चाई के बाद ही स्पीकिंग ट्रुथ। देखिए, राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते में ही स्पीकिंग ट्रुथ। और ये सरकार जो है, जो डिक्टेटोरियल सरकार है, ये हर आवाज को दबाना चाहती है। अब जब अडानी के कनेक्शंस क्या हैं और उसमें उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की, कितने दिन से अब लोकसभा जो है स्टॉल्ड है, और सरकारी पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि पार्लियामेंट को चलाना, और ये उसी ढंग से वो उसके ठीक है। चलिए, ठीक है, आपके पास आएंगे, आपके पास लौटकर बलवान सिंह जी आपके पास लौट कर आएंगे। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ शर्मा है, स्पोक्स पर्सन है आप आम आदमी पार्टी के। सिद्धार्थ जी, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन ही किया है, और स्वयं जो अरविंद केजरीवाल है पहले काफी ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिस पर उनको माफी मांगनी पड़ी है कई बार। तो क्या किस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं वो? किसी तरीके का आरोप किसी पर लगा दिया जाए और फिर माफी मांग लिया जाए। उनके नाम पर जो एक लंबी फहरिस्त है, विक्रम मजीठिया का नाम है, नितिन गडकरी से उन्होंने माफी मांगी, कपिल सिब्बल से उन्होंने माफी मांगी थी, अरुण जेटली से उन्होंने माफी मांगी थी। तो उनकी तो राजनीति लगता है कि इसी तरीके से चली है, जहां किसी पर कोई आरोप लगा दो। पंजाब में भी उन्होंने चुनाव के पहले कई आरोप लगाए थे उस समय के सीएम के ऊपर, तो वो माफी मांग लेते हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगना चाह रहे हैं। तो इस समर्थन का मतलब आधार क्या है उनका? जी माफ कीजिएगा, किसी तकनीकी कारण के कारण मैं आपका कार्यक्रम देख नहीं पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, तो शायद आप जी। तो अभी आपने कहा कि हर चीज का एक संदर्भ होता है, तो कोई भी मसला होता है तो मसले के पीछे कोई हवाला होता है, कोई एक कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। यहाँ पर संदर्भ ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज ही 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भारत की सरकार, आज की वर्तमान सरकार जिस तरह से जांच एजेंसी करती है, इसके खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर हुआ है 14 पार्टियों की
द्वारा। ये जो 14 पार्टियां हैं, इनका अगर 2019 का वोट शेयर देखिए तो 38% है, जो कि भाजपा के 37% से ज्यादा है। तो भाजपा असल में देखिए, यहाँ पर बात यह है कि दाल में कुछ न कुछ काला है, निष्कासन तो ऊपरी मसाला है। सोनाम धन्य नहीं, ये सब जुमले वाली बात तो यहाँ कम से कम मत कीजिए। आप जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। तो सवाल का तो जवाब दे रहा हूं ना, जी, आप सुन जी। लीजिए ना। अगर मैं अभय जी, अगर मेरी बात बेतुकी है तो हमारे जो दर्शक हैं, न्यूज 18 के दर्शक हैं, वो इतने संजीदा हैं कि वो समझ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ठीक नहीं बोल रहा है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। असल में मुद्दा ये है कि भाजपा इतनी डरी हुई है अडानी के संसदीय जांच से, क्योंकि उस पर उसका संसदीय जांच होगी तो उसकी आंच आ जाएगी भाजपा के ऊपर। इसीलिए उस जांच से मुद्दे को हटाने के लिए किसी भी सूरत हाल में जेपीसी नहीं होना है, इसीलिए भाजपा ये रोज नया नया एक पैंतरा चल रही है। नहीं तो जिस तरह से आप भारत में अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, आप उनको जेल में डाल रहे हैं। टीआरएस के जो नेता हैं, उनकी बेटी को आप ईडी में परेशान कर रहे हैं। जहां पर भी आप स्पष्ट रूप से आज ये कह रहे हैं कि अगर आपने भाजपा ज्वाइन नहीं की, हेमंत विश्व शर्मा जैसे, तो हम आपको परेशान करेंगे। नहीं, ठीक है, ये मुद्दा तो चूंकि अदालत में आया, वहां सजा हुई और उसके आधार पर डिस्क्वालीफाई किया गया राहुल गांधी को। उस कंटेक्स्ट में हम इस बात को कर रहे हैं। तो जो अदालत, आप ठीक है कि आप पॉलिटिक्स है, उसमें आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि जेपीसी को गठन नहीं होने दे रही है वो, लेकिन ये मुद्दा तो अभी जो हम बात कर रहे हैं अदालत के फैसले के बाद आया है। एक बात कह दूं, हाँ। एक बात पूरी कर दूं। इसी देश में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संपूर्ण बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न लगाया था, उस पर तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अभी फरवरी में नहीं, वो देखिए, वो पॉलिटिकल बात है, वो स्टेटमेंट में जानता हूं, वो पॉलिटिकल डीएनए की बात थी, बिहारियों के डीएनए की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आएंगे आपके पास। डॉक्टर अजीत कुशवाहा हैं, एमएलए सीपीआई एमएल के। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है अजीत साहब, आपको लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को डिफेम करें, तो अगर वो जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके लिहाज से देखें तो आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी इतनी हो कि कोई किसी पर किसी तरीका का आरोप लगा दे और जब अदालतों में जाए वो मामले, तो उसके ऊपर फिर राजनीति हो? डॉक्टर अजीत कुशवाहा, आपने वीडियो का जो ऑडियो है ना, उसको प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है, कर दीजिए, म्यूट था अभी। जी तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको या देश के लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ एक स्पीच दे देने पर से एफआईआर हो गया और सदस्यता चली गई, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि स्पीचेस तो रोज दी जाती हैं। जो लोग आज सजा के बाद जश्न मना रहे हैं, उन लोगों के स्पीचेस को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे भाषण उन लोगों ने दिया है। तो अगर देश में भाषणों पर इस तरह से कार्रवाई होने लगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश का कोई भी नेता जो है वो सजा से बच जाएगा। बात समझिए, इसके पहले का जो कॉन्टेक्स्ट है, हम लोग तो सीधा तौर पे इस बात को समझ रहे हैं कि अभी जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया और जिसने मोदी और अडानी के नेक्सस को क्लियर किया, और चूंकि राहुल गांधी ने सदन के अंदर मोदी और अडानी की तस्वीरें दिखा दी और ये बता दिया कि किस तरीके से इनकी दोस्ती है और दोनों मिलकर के देश की गाड़ी कमाई को किस तरीके से वारा न्यारा कर रहे हैं, तो इन्हीं वजहों से राहुल गांधी पर यह कार्रवाई हुई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी देश भर में चल रहा है कि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, और देश भर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं, उनमें एकजुटता हो रहा है। बिहार जैसे बहुत महत्वपूर्ण राज्य जो कि बीजेपी के लिए था, आप जानते हैं कि बीजेपी दूसरे राज्यों की सरकारें तोड़ रही थी। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने तोड़ दिया, उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार तोड़ दिया, झारखंड में कुछ कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच ऐसा देश में पहली घटना घटी कि बिहार में उनकी ही सरकार चली गई, वो सरकार से बाहर हो गए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और मोदी शाह को लग रहा है कि 24 उनके लिए मुश्किल होने वाला है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं तो स्पष्ट समझ रहा हूं कि ये एक टारगेटेड कार्रवाई है और इससे देश के विपक्ष को और विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश है, और ये संदेश दिया गया है। ठीक है, ठीक है अजीत जी, आपकी बात पहुंची हम तक। एक बात और सुन लिया जाए मेरी बात। जी बोलिए कि देश भर के तमाम उन नेताओं को जो मोदी जी के खिलाफ हैं, उनके लिए संदेश
इस कार्रवाई के माध्यम से दिया गया है कि अगर आप बोलेंगे कुछ भी तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि ठीक है, ऐसे अगर कार्रवाई ठीक है जी, हो ठीक है, कुछ भी बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या? इसके आधार पर कुछ भी तो नहीं बोला जा सकता। शायद ये भी बात एक है जिसके ऊपर मैं विचार ये होना नहीं कह चाहिए। रहा हूं सर कि कुछ एक भी बोला जा छोटे से सकता ब्रेक है के कि लिए हम नहीं रुक रहे हैं, बोला जा वापस सकता है। आएंगे और इसी मुद्दे पर आपसे भी और बाकी सभी पैनलिस्ट से भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात सुनी किस तरीके से जो बीजेपी के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं और जो विपक्ष है वो क्या राय रखता है इस पूरे घटनाक्रम पर। हम चलेंगे एक बार फिर से डॉक्टर निर्मल सिंह के पास। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपने सुना, सभी लोगों को सुना, आपने बलवान सिंह जी को भी सुना, अजीत कुशवाहा को सुना, सिद्धार्थ शर्मा को सुना। इनका यह कहना है कि चूंकि बीजेपी डरी हुई है 2024 के चुनाव को लेकर, इसलिए विपक्ष को खत्म करने के लिए बहुत ही कठोर ऐसे कड़े कदम उठा रही है जहां कुछ बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। और यह भी है कि स्पीच में लोग कई तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कार्रवाइयां इस तरीके से नहीं होती रही हैं। तो क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है एक उसके ऊपर एक उसकी मर्यादा होनी चाहिए, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि जो स्पीच है, जो बोलने की आजादी है, वो इतनी होनी चाहिए कि अगर किसी सियासी मजमे में, किसी राजनीतिक भाषण में अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केस मुकदमे नहीं होने चाहिए? देखिए अभय जी, एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, टू बीट अबाउट द बुश, बगलें झांकना। मैं इन साथियों को सुन रहा था, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, जो विषय है उस पर ये टिकते नहीं है। राजनीति हो रही है, राजनीति के नाम पर ये अदालत को भी लपेट रहे हैं और पार्लियामेंट को भी लपेट रहे हैं, भारत के संविधान को भी लपेट रहे हैं। और ये लोग जो हैं, सिर्फ चलाता कौन है? जो डरा होता है। ये चाइना के साथ एमओयू साइन करते हैं मोदी को हटाने के लिए। जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तानियों से कंस्पायर करते हैं कि मोदी को कैसे हटाया जाए, आपस में षड्यंत्र रचते हैं। डरे हुए तो ये लेकिन उनका ये कहना है कि उनका, जैसे बलवान सिंह को आपने सुना और कांग्रेस भी कह रही है कि जो कैम्ब्रिज में जो कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई तरीके के लोग मिले उनके साथ और उनके साथ जो एक्सपीरियंस उसका रहा वो शेयर कर रहे थे। अब उसके ऊपर फिर आप माफी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे तो विपक्ष का कहना है कि कुछ बोलने की आजादी ही नहीं रह जाएगी। किसी भी तरीके की कोई बात बोले तो आप लोकसभा में नहीं बोलने देते, राज्यसभा में नहीं बोलने देते, यही तो आरोप लगा रहा है विपक्ष। देखिए, मैं इनसे पूछता हूं, अगर भारत की बात है तो भारत में करो ना, पार्लियामेंट आप नहीं चलने देते, वहां बात करने के लिए आप में जो है आपके पास कुछ है नहीं है, और जाके कैम्ब्रिज में जाके बोलोगे। चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो है सोनिया जी और जिनपिंग खड़े होके एमओयू साइन करोगे, पाकिस्तानियों के साथ जो है जाके कंस्पायर करोगे। अरे देश में करो ना, आप मोदी जी को एक्सपोज करो, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करो, ये आपका काम है। लेकिन विदेशी शक्तियों के साथ बैठ कर जिस प्रकार से आप षड्यंत्र रचते हो, और आज जज साहब ने जो दिया है जजमेंट, उसी को आप कह रहे हो राजनीति है। 1975 में भी इंदिरा जी यही कहती थी। उसके बाद जो है जेपी से लेके मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को आप लोगों ने जेल में डाल दिया, वो याद नहीं आती कांग्रेस को। चलिए बलवान सिंह, ये जो मैं कम्युनिस्ट पार्टी बलवान सिंह आप जवाब देना चाहेंगे? निर्मल सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि आपको बोलने का पूरा मौका है, आप देश में नहीं बोलते, आप बाहर जाकर बोल रहे हैं। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने देश को इन्फॉर्म किया कि चाइनीज जो आर्मी है वो हमारे एरिया में आ गई है, और ये वही बात इन्होंने छुपा के रखी, और वही बात ये एडमिट कर रहे हैं बार बार के जो आमने सामने आर्मी आ गई, हमारे एरिया में चाइनीज आ गए हैं, उसको निकालने के लिए बात कही। ये हमेशा मना करते रहे। आज की तारीख में जुडिशरी को इन्होंने दबा के रखा। कॉलेजियम जो हाईएस्ट फोर्म है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, वो इन पे एलिगेशन लगा रहा है कि आप ये उनके नाम क्लियर नहीं करते, जजेस नहीं बनने देते, अपनी मर्जी से जजेस बनाते हैं।
डिले करेंगे, दोबारा कोई ना कोई एक्सक्यूज करके लाएंगे। और आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, जो बोलेगा उसके घर में सीबीआई, जो बोलेगा उसके पास ईडी, और जो जजेस हैं, अभी तो जुडिशरी भी इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ी, मीडिया को इन्होंने पकड़ के रखा है। क्या इनको कंस्ट्रेंट है कि जब इतने दिन से पूरी ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ये कह रही है कि आप ये अडानी के साथ प्राइम मिनिस्टर की फोटो है, उसके साथ क्या रिश्ता है, और वो पार्लियामेंट कमेटी बनाना चाह रहे हैं, इनको क्या गिला हो सकता है उसमें? इतने दिन से जहां तक पार्लियामेंट की बात है, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे हैं ताकि वो अपना पक्ष क्लियर करे। शोर ये तो इनकी जो सत्ता पक्ष है उनकी जिम्मेवारी है पार्लियामेंट चलाने के लिए। ये खुद इतने दिनों से पार्लियामेंट स्टॉल करके बैठे हैं। तो मेरा ये है कि राहुल गांधी जी को ये सजा सुना के एक जज ने, मैं जज की बात नहीं, जज थे इन्होंने सारे खरीद के जेब में, अभी जो नहीं, ये तो एक और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप निर्मल सिंह जी। अब ये जज जुडिशियरी को भी जेब में ऐसा कुछ कहते आप खुद, लेकिन आपका इशारा समझ रहे हैं। निर्मल सिंह जी आप जवाब देंगे? कर रहे हो बलवान सिंह जी, आप बलवान सिंह जी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो भाई, आप इतने सीनियर निर्मल सिंह जी, मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करो भाई, क्या कर रहे हो इंडिया? आपके आप भी लॉ नोइंग हो, आपने भी कानून पढ़ा है, मुझे पता है, नहीं करता, मैं कोर्ट कर रहे हो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो इस प्रकार की बात करते हुए। आप जाइए ना हाई कोर्ट में जाइए। आप तो मुझे भी ठोकोगे अंदर, मुझे पता है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप तो भारतीय जनता पार्टी किसी को बोलने नहीं दोगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो आप तो तुहीन अदालत कर रहे हो आप। मैं ये मत करिए। एक मिनट, जब जुडिशरी के एक सच्चाई, निर्मल सिंह जी सच्चाई बोल, आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से, सच्चाई बोलने से मैं जेल में जाता हूं, मैं सबसे पहले मैं तैयार हूं। तभी इमरजेंसी लगी थी, जेपी को आपने अरेस्ट कर लिया, हाईकोर्ट के जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जजमेंट दी उनके खिलाफ। आप तभी यही कहते थे, खत्म कर दी। आप तो यही कहते थे इमरजेंसी में, आपने मैंने भी जेल काटी है, डेमोक्रेसी को खत्म किया। मैं भी जेल ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सिद्धार्थ शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं वहां से। देखो सिद्धार्थ शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। बलवान सिंह जी आपकी बात सुनेंगे, और निर्मल सिंह जी हो सकता है कि आपको एक बार फिर से जवाब देने का मौका मिले। सिद्धार्थ शर्मा कुछ बार बार कहना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ शर्मा बोलिए। मैं यदि सच्चाई बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो मैं इस कंटेम्प्ट को मैं मानता हूं। ठीक है, चलिए आएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर ही बात करेंगे। अजीत कुशवाहा भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ शर्मा आप बोलिए। जी अभय जी, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं आदरणीय निर्मल जी, उन्होंने दो बात कही, दो चुनौती उन्होंने रखी। एक तो चुनौती उन्होंने रखी कि अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है देश में करें, और दूसरा उन्होंने बात बात में इमरजेंसी के समय आडवाणी जी और वाजपेयी जी जो जेल में थे उसके बारे में कहा। दोनों बात पर एक छोटा सा प्रश्न उठ जाता है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछेगी कि अगर इस देश में ही मोदी जी को एक्सपोज करने की चुनौती है, तो यही तो जेपीसी की मांग है कि अगर आप जांच करवा लीजिए और अगर आप निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, तो जांच से वो क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात वो पूछ रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने चर्चा की इमरजेंसी के समय वाजपेयी जी और आडवाणी जी के बारे में। तो इसी देश में इमरजेंसी के समय वाजपेयी जी और आडवाणी जी इसी देश के किसी कानून के अंतर्गत जेल में थे, तो क्या भाजपा के लोग कहेंगे कि वो सही जेल में थे या कानून का गलत इस्तेमाल हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, भाजपा एक असुरक्षित अक्षम इकाई जो होती है ना, उसकी ठेठ लक्षण वो प्रदर्शित कर रही है। स्वयं के अधिकारों की चिंता करती है और दूसरे को बहुत ज्यादा उपदेश देती है कर्तव्य का। यदि ऐसा नहीं है तो वो दूसरों को तो कहती है कि कोई जांच करवा लो और निर्दोष हो तो छूट जाओगे, तो स्वयं के ऊपर जो जेपीसी हो रही है तो उससे आप क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब लेते हैं और एक रिएक्शन लेते हैं अजीत कुशवाहा से भी। अजीत कुशवाहा, एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। जो सिद्धार्थ शर्मा बोल रहे हैं, इन्होंने भी इमरजेंसी की बात की और कहा कि क्या वो जिस तरीके से बीजेपी उन बातों को उठा रही है क्या किसी कानून के तहत नहीं था। लेकिन इमरजेंसी को तो आप भी मानते हैं और सभी पार्टियां मानती हैं कि एक उठाया गया उस समय जो कदम उठाया गया था इमरजेंसी का, वो गलत था, और उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें नतीजे भी उसके सामने आ गए थे। आपको लगता है कि एक पैरेलल ड्रॉ करना उस समय की इमरजेंसी से और अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, वो तर्कसंगत लगता है आपको? इस्तेमाल हो रहा है, वही स्थिति है अभय जी, कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अजीत कुशवाहा, उस समय जो इमरजेंसी था वो डिक्लेयर था, वो डिक्लेयर इमरजेंसी था, घोषित था। लेकिन अभी का जो इमरजेंसी है
ये अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि अभी के दौर में जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही उसमें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना, ये तो पूरा देश इस बात को देख रहा है। अगर ये कह रहे हैं बार बार बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है बार बार कह रहे हैं कि मुद्दे पर आइए, तो मुद्दे पे ही तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ बोलने की वजह से इस तरीके की कार्रवाई होना, तो सबसे ज्यादा हेट स्पीच किसने किया है देश में? बीजेपी वालों ने किया है। रोज हेट स्पीच करते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, धर्म के खिलाफ आप उनको अदालत में क्यों नहीं ले जाते फिर? नहीं बिल्कुल, अरे हम लोग तो सुन रहे हैं ना, ये तो कोई आदमी अदालतें तो सबके लिए है, वहां तो आप ले जा सकते हैं ना इस बात को। नहीं, आपने देखा पिछले दिनों जो शाहीन बाग का आंदोलन चला, उसमें इनके नेता अनुराग ठाकुर के एक सभा में गोली मारने के नारे लगाए गए, और जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ तो दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय के जज ने क्या फैसला सुनाया आपको पता होगा? उन्होंने कहा कि सभा में हंसते हुए कोई अगर बयान दे रहा है तो उसको नहीं सबमिट किया जाएगा। आपने सुना? तो आज से पहले कोर्ट में भी कोई गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि न्यायपालिका पर ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आरोप यूं ही नहीं है, ये न्यायपालिका पर कंट्रोल कर रहे हैं और न्यायपालिका में अपने फेवर के लोगों को भेज करके अपने हिसाब से कार्रवाई करवा रहे हैं। नहीं तो इसके पहले तो न्यायपालिका ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके पहले एक केस का मैंने उदाहरण आपको दिया, अगर आप देश में देखेंगे तो इस तरीके के दुनिया भर के केसेस है जहां पे गए तो क्या इस तरीके से, ठीक है आपकी बात जो कह रहे हैं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्या इस तरीके से हर एक फैसले के ऊपर इस तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं? जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया, सूरत से आया, वहां पूरे जो तथ्य जो हैं वो सामने रखे गए, ठीक है अदालतें हैं उसके ऊपर वो अपील करेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ये बात है ना कि जो फैसला हुआ है उसमें बातें बहुत साफ तरीके से कही गई हैं, तो क्या हर फैसले को हम ये मानकर चलें कि इन्होंने जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करा रखा हुआ है और उसके लिहाज से वो फैसले दिलवा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ? अरे आप क्या समझते हैं, जिस जज ने राम मंदिर पर फैसला दिया, धारा 370 पे फैसला दिया, जो बीजेपी का मुद्दा था, उस जज को इन लोगों ने क्या दिया आपने देखा कि नहीं? उस जज को इन्होंने जो पुरस्कार दिया वो पूरा देश जानता है। तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना कि जजमेंट कैसे हो रहा है, कौन काम कर रहा है। सर हम लोग कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने माननीय न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अभी जो न्यायपालिका का फैसला है, डिसीजंस है, उस पर तो बातचीत अगर देश के अंदर हो ही रही है, आप भी बातचीत डिबेट करवा रहे हैं उसी विषय पर, तो डिबेट तो होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने इतना ही तो कहा कि गुजरात के 4 लोग जिनका सरनेम मोदी था वो देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए। क्या ये सच नहीं है? क्या सिर्फ 4 लोगों की बात नहीं की थी, इसीलिए तो मामला उलझ गया था। नहीं भाग गया, वो 4 लोगों तक नहीं रुके थे, और चूंकि उन्होंने एक जेनरिक टर्म इस्तेमाल किया था। कह रहे हैं सर कि आप भी बोलते हैं, भाषण देने वाले लोग तो भाषण के प्रवाह में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्रवाई कर देंगे। और इसके पहले चलिए ठीक है, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। अजीत कुशवाहा आपके पास वापस आएंगे लौट के, आपकी बात पूरी सुनेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटते हैं। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें, हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी सब। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। अब ये हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रेम कुमार भी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बाकी सारे मेहमानों से भी हम इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार आपका स्वागत है। और अभी आप जुड़े हैं, मैं बता दूं कि कई अलग अलग बीजेपी और कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका यह कहना है, विपक्ष का मोटे तौर पर यह कहना है कि चूंकि बीजेपी डरी हुई है 2024 के चुनाव को लेकर, तो विपक्ष के लोगों पर वो हमले कर रही है और कुछ भी अगर ऐसा बोलती है जो उनके बारे में लोगों को जागरूक करती है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है सूरत के कोर्ट से, और जो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल वाले मामले में उनको कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी और को डिफेम किया जाए, इन सारे कंटेक्स्ट में अगर इस फैसले को देखते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है जो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि ये फैसला अदालत में हुआ, वहां मुकदमा चला,
वहां पर दोनों पक्ष से दलीलें रखी गई और उसके बाद फैसला आया है। आपका क्या कहना है इस पर? जी देखिए, अदालत ने तो फैसला दिया और उसको अपील करने का अधिकार भी राहुल गांधी जी के पास है, लेकिन उसके बाद प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। एक बार फिर से आवाज ठीक होती है तो मैं आपके पास आता हूं। अभी कुछ लगता है आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से मैं कनेक्ट करवाता हूं आपको। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपने देखा कि पूरा विपक्ष सारी बातों को छोड़कर एक ही जगह पहुंच जा रहा है। उसका यह कहना है कि आप तो बदले की भावना से और डराने के जो नीति है उसके लिहाज से काम कर रहे हैं, और लेकिन आज जो हम बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला आया और उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया गया उसको लेकर, तो आपको लगता है कि कहीं विपक्ष ही डरा हुआ है, विपक्ष डिवाइडेड भी है और डरा हुआ भी है, इसीलिए सभी लोग एक एक करके अलग अलग मुद्दे पर आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं? इसीलिए चला रहा है। अभी इनको ये कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। मैं इनसे पूछूंगा जितने कि भी तथ्य क्या है, किस आधार के ऊपर किस आधार के ऊपर जेपीसी मांग रहे हैं? कि अदानी का मोदी जी के साथ फोटो है, राहुल गांधी के, सोनिया जी के, बाकी नेताओं के साथ कितने लोगों के फोटोज हैं, उसके आधार पर जेपीसी हो जाएगी? और पूरा जो अपना बजट सेशन आपने बर्बाद कर दिया। आम लोगों की जो बातें हैं उनको आप खड़े नहीं होने देते, वहां रेज नहीं करने देते। और जो अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने उसी कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, प्रेम जी जुड़ गए। प्रेम जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? प्रेम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज लेकिन नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से फोन लगाया जा रहा है आपको, एक बार फिर से। बलवान सिंह जी, आप जवाब देना चाहेंगे? निर्मल सिंह जी ये बता रहे हैं कि दो अलग अलग बातें हैं, अगर उन बातों को खींचकर आप लेकर भी आ भी रहे हैं तो क्या एक फोटो के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब जेपीसी का गठन हो जाए इसके पीछे? और किसी उद्योगपति से अगर पीएम मिलते हैं तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, ये अडानी ने सारे देश को लूट के बाहर पैसा भेज दिया, चाहे वो और लोगों को बैंक थे या LIC से सारे को डुबो दिया, लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था। ठीक है, और काफी देर से ये चर्चा में है कि जितनी तेजी से बीजेपी के राज में अडानी ने प्रोग्रेस किया, पैसा इकट्ठा किया है, कहां से लेके और मतलब नंबर 2 पे आ गया आप है, तथ्य लेके तो कहीं कुछ न कुछ तो है ना उसमें। आप पुलिस के पास नंबर 2, सीबीआई में जाइए, आप लिख के दीजिए ना। एक मिनट सुनिए, दीजिए ना, पार्लियामेंट में। एक मिनट निर्मल सिंह जी, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था, एक मिनट मुझे दीजिए। मोदी जी भी, निर्मल सिंह जी एक मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। मेरी क्या अपोजिशन का, देश का क्या ये राइट नहीं है ये जानना कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अडानी जी जिन्होंने देश को लूटा है, देश की आम जनता को लूटा है, उसके साथ क्या कनेक्शन? नहीं होंगे तो साफ हो जाएगा ना सामने। जेसीपी बन जाएगी तो वो साफ हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को पूरा क्लियर चिट मिल जाएगी। उसमें क्यों आप डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं? नंबर 1। राहुल गांधी, नंबर 2, एक सुनिए मेरी बात मैं आपको सुनूंगा। राहुल गांधी सोनिया जी का जीपिंग, मैं आपको सुनूंगा निर्मल सिंह जी। एक बात मुझे और ऐड करनी, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके साथ जो है हमारे दुश्मन के साथ फोटो खिंचाते हैं। वो तो कोई भी अपोजिशन का लीडर यहाँ हिंदुस्तान में आएगा, ठीक है, राहुल गांधी साइन कर। चलिए, अब एक बार फिर से प्रेम जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम जी की बात सुन लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। प्रेम जी देर से जुड़े हैं। प्रेम जी अपनी बात रखिए, जहां से बात आपकी आनी बंद हो गई थी उसको शुरू कीजिए। जी अभय जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत हुआ है वो संसद की सदस्यता जाना जो है ये राजनीतिक बनाता है पूरे मामले को, और इस मायने में संदिग्ध बनाता है और विपक्ष के लिए अवसर भी देता है कि वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करे। प्रश्न ये है कि जब अदालत सेशन कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत दे दी थी तो उसके बाद भी इनकी सदस्यता क्यों चली जानी चाहिए? वो कौन से आर्टिकल हैं, संविधान की कौन सी धारा है जिसके तहत ये सदस्यता चली जाएगी? रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 का है जिसके हवाले से ये एक्शन लिया गया है, उस बिल को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। वही कानून है,
जिसको मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे और राहुल गांधी ने उस बिल को पकड़ फाड़ दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसी कानून के तहत गई है सदस्यता। राहुल गांधी ने अगर उस कानून को नहीं फाड़ा होता तब तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल होती, ये समझिए। बात ये है कि आज जो कि 2 साल से मुश्किल अभी आई है, प्रश्न समझ, कानून बढ़ गया होता तो राहुल गांधी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ये पूरी बात समझ, राहुल गांधी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसी ने फाड़ा है वो। आप सही कह रहे हैं, पूरी बात समझिए। आज करिए बात करिए। 2 साल की जो सजा का प्रावधान है कि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर ये संसद की सदस्यता जा सकती, तो इस सजा पर खुद जब कोर्ट ने 30 दिन के लिए मुलतवी रखा है तो कैसे जा सकती है, यही तो बड़ा सवाल है। 30 दिन के बाद अगर अपर कोर्ट इसको जारी रखती है तब आप संसद की सदस्यता ले सकते हैं, और बाकी जितने कानून है उसके दायरे में नहीं आती है। देखिए प्रेम जी नहीं आप अदालत है नहीं मैं अदालत हूँ। अब ये अपील करे ना जाके, हाँ, ये हाईकोर्ट में अपील करे बदल के ये सदस्यता। चिल्लाहट क्यों कर रहे हैं? जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था तो कानून है, अदालत में जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी जनता की अदालत में गई थी ना, जनता की अदालत ने उनको बरी किया था। तो उसी ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक तरीके से लड़ा जाना चाहिए। कानूनी पेचीदगियों में फंसा लोकसभा के भी पार्लियामेंट के भी कुछ अधिकार है, पार्लियामेंट के कुछ अधिकार है, वो अधिकार है, वो कानून है, इसलिए उस अधिकार के आधार पर लोकसभा ने उसको सदस्यता रद्द की है। ये समय साबित करेगा उसी अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है, संसद की सदस्यता रद्द की गई है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, और ये विपक्ष की आवाज दबाने का वाकई आपके कहने से नहीं होगा प्रेम जी, क्वार्टर भी छीने जाएंगे। आप समझ लीजिए, राहुल गांधी ने कहा था ना, कानून है, राहुल गांधी ने कहा था मेरे पास घर नहीं है, सिंह बदलना मोदी सरकार उनको बेघर करके वो साबित करेगी। राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया था, तब बड़ी वाहवाही लूटी थी सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनको सदन से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया कि मैंने फाड़ा नहीं होता, कानून होता तो आज मैं MP होता। ये डेमोक्रेसी की सीधे हत्या हो रही है। चलिए ठीक है। इस बातचीत को आगे बहुत गर्मागर्म बहस चल रही है, रोकना तो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है और सिद्धार्थ जी आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस बोलो, अपने टर्न पे बोल। चलिए हमारे साथ फिलहाल सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। सिद्धार्थ शर्मा हैं, ठाकुर बलवान सिंह भी हैं, आप दोनों ही से बातचीत होगी, उन लोगों से संपर्क हमारा कट गया। सिद्धार्थ शर्मा, आप जो बात अपनी रखना चाह रहे थे इस मुद्दे पर, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने एक बात उठाई थी अभी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, वो थोड़ा उसमें उनको सियासी रंग भी दिख रहा था, और उनका ये कहना था कि जब एक जो फैसला आया है उसमें 30 दिन की एक मोहलत है राहुल गांधी के पास अपर कोर्ट में जाने के लिए, तो उसमें कम से कम संयम बरतना चाहिए था और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जिस कोर्ट ने ये सजा सुनाई, वो कोर्ट जब खुद बोल रहा है कि ये सजा 30 दिन के बाद शुरू हो, ये तो स्वाभाविक है कि 30 घंटे के अंदर जिस कोर्ट ने खुद को 30 दिन का समय दिया है, वहां पर लोकसभा में 30 घंटे के अंदर इतनी निष्कासन करना, ये प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगाता है। यहाँ पर देखिए एक बड़े मजेदार आपको बात बताता हूँ। हर चीज ये भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी को अगर कोई दिक्कत है तो न्यायालय में चले जाए, क्या दिक्कत है। तो यही सवाल भाजपा पर भी उठता है कि जैसे दिल्ली के अभी के जो LG हैं, उनके ऊपर बहुत पुराना गुजरात में कोई महिलाओं के साथ मारपीट करने का एक केस है जिसमें कि उनको हाजिरी होनी थी। तो दिल्ली के LG उनको कोर्ट को लिखते हैं क्योंकि मैं LG हूँ इसीलिए मुझे छूट दी जाए। तो मुझे ये समझाइए कि न्याय भाजपा के लिए अलग हो जाता है और विपक्ष के लिए अलग हो जाता है क्या? तो यही पर चलिए ठीक है, वक्त भी थोड़ा कम है और हमारे साथ निर्मल सिंह नहीं है अभी, आपके सवाल का जवाब देते। बलवान सिंह जी, आपको लगता है कि सियासत तो ठीक है अपनी चलेगी, दांव पेच पक्ष और विपक्ष के बीच ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि ये कार्रवाई लोकसभा की तरफ से थोड़ी जल्दबाजी में की गई है? बहुत जल्दबाजी में हुई है इसमें। जब जैसे ये सिद्धार्थ जी कह रहे थे
जब उन्होंने अदालत ने टाइम दिया है, अपील करने का टाइम दिया है, एंड आपको पता है ये केसेस नीचे से जाके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और राहुल गांधी जी को लोगों ने चुन के भेजा था। लेकिन ये प्रेरोगेटिव तो है ना लोकसभा का कि इस तरीके का कदम उठाया जा सकता है वहां से, ये बात भी तो है। यही तो कानून का बेजा दुरुपयोग न किया जाए, यही तो सवाल है। कानून तो है। देखिए राहुल गांधी जी ने भाषणों में, सिद्धार्थ जी एक मिनट रुक जाइए जरा, इनसे बात बलवान सिंह दोनों जो बलवान सिंह जी बात रखे आप, हमारे पास वक्त कम है, आप एक मिस यूज ऑफ पावर, और उसमें हाँ जब कोर्ट ने जब दिया है कि इतना टाइम है जाके आप अपील लेते हैं, उसी टाइम उसकी जमानत भी हुई है, सारी बातें हुई हैं, तो क्विकली अर्जेंटली उठा के उसकी सदस्यता रद्द कर देनी। राहुल गांधी, इसका मतलब यह है कि यहां जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, इलेक्ट, उनकी आवाज भी साथ साथ ही दब गई। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी भाषण, ये पहली इस किस्म की सजा है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, कि एक भाषण देने से उसको 2 साल की सजा चलिए ठीक है, आज हमारे पास वक्त इतना ही था, और मौका मिला तो हम लोग इस मुद्दे पर जरूर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसा लगता नहीं कि 1-2 दिन में इस पर बहस और विचार कर लेने से ही सारी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी। हम एक बार फिर जुड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो ऐसे मुद्दे पर आपके साथ ही बातचीत करेंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री।